आपकी सांसों की लय में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपको उन गहरे आध्यात्मिक आयामों तक ले जा सकता है जिनका अनुभव केवल कुछ ही लोग कर पाते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में स्वास्थ्य और चेतना से जुड़ी 3 खास विधियों का उल्लेख किया गया है। इनका नियमित अभ्यास करने पर एक विशिष्ट अवस्था उत्पन्न होती है जिसे भैरवी स्थिति कहा जाता है। यह केवल एक अनुभव नहीं बल्कि चेतना का उत्कर्ष है जिसमें साधक प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में आ जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शक्ति का बोध कराने वाला हूं जो आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां से यह रहस्य जन्म लेता है। उसे सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया अपनी कृपा सब्सक्राइब बटन पर बरसाएं और इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस प्रकार के आध्यात्मिक और जागृति लाने वाले कंटेंट आप तक लगातार पहुंचते रहें। और एक ज़रूरी बात, इस यात्रा में पूरी तरह जुड़ने के लिए कृपया अपने हेडफोन पहन लें या किसी शांत और सुकून भरी जगह पर ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं या लेट जाएं। अब खुद को पूरी तरह इस अनुभव के लिए खोल दीजिए। हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा 2 मुख्य रास्तों से बहती है। एक है इड्डा जो हमारे बाएं नथुने यानी बाईं तरफ की नाक से जुड़ी होती है और दिमाग के दाहिने हिस्से को सक्रिय करती है। यह कल्पना शक्ति, संवेदनशीलता और रचनात्मकता को बढ़ाती है। दूसरी है पिंगला जो हमारे दाएं नथुने यानी नाक के दाईं ओर से जुड़ी होती है और दिमाग के बाएं हिस्से से संबंधित होती है। यह तर्क, विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता को तेज करती है। दिन भर में सांस का प्रवाह कभी इडा से पिंगला और फिर पिंगला से इडा की ओर स्वाभाविक रूप से बदलता रहता है। यह बदलाव हर 60 से 90 मिनट में होता है और इसे स्वर परिवर्तन कहा जाता है। इस क्रम को समझना बेहद आवश्यक है क्योंकि जिस समय इडा या पिंगला सक्रिय होती है उसी समय उनके अनुकूल कार्यों में संलग्न होने से हमारी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है। उदाहरण के लिए, जब इडा सक्रिय हो तब ध्यान, कल्पना, लेखन या रचनात्मकता से जुड़े कार्य अधिक सहजता से होते हैं। वहीं जब पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है तो तार्किक, विश्लेषणात्मक या शारीरिक मेहनत वाले कार्यों में अधिक स्पष्टता और परिणाम दिखाई देते हैं। जब व्यक्ति इस श्वास चक्र को पहचानना और उसके अनुरूप कार्य करना सीख जाता है तो वह अपने जीवन में ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जहां वह शरीर, मन और ऊर्जा को एक लय में साधने लगता है। यही वह अवस्था है जहां से भैरवी स्थिति का द्वार खुलता है। भैरवी स्थिति वह दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली अवस्था है जब इड्डा और पिंगला दोनों शांत होकर ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है। सुषुम्ना हमारे मेरुदंड के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली वह सूक्ष्म ऊर्जा धारा है जो केवल तब सक्रिय होती है जब हमारी चेतना अत्यंत सजग और स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में विचारों का प्रवाह रुक जाता है। सांस इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि केवल उसकी उपस्थिति का आभास होता है और अहंकार लुप्त हो जाता है। व्यक्ति केवल होने की स्थिति में चला जाता है। यही वह क्षण होता है जब साधक ब्रह्मांडीय चेतना से एक हो जाता है। इस स्थिति में प्रकृति की शक्तियां व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के अनुसार कार्य करने लगती हैं। व्यक्ति का मन पूर्णतः एकाग्र हो जाता है और भीतर से चेतना की जो धारा उठती है वह उसके जीवन को दिशाहीन नहीं रहने देती। अब प्रश्न उठता है, इस अवस्था को साधने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए 3 प्रमुख चरणों का पालन करना होता है। पहला चरण, श्वास का लयबद्ध अभ्यास, रिथमिक ब्रीदिंग। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाइए, नाभि पर एक मोटी पुस्तक रखें और सामान्य गहराई से सांस लें। कोशिश करें कि सांस लेते समय केवल किताब ऊपर नीचे हो और छाती स्थिर रहे। यह अभ्यास आपको अपने निचले पेट की मांसपेशियों को सांस के साथ जोड़ने में मदद करेगा। शुरुआत में 10 मिनट प्रतिदिन करें और धीरे धीरे इसे 30 मिनट तक बढ़ाएं। जब यह अभ्यास स्वाभाविक बन जाए तो दिन भर में भी इस प्रकार की गहरी लेकिन सहज सांसें लें, चाहे चलते समय हो, बैठे हो या कार्य करते समय। धीरे धीरे यह आपकी सामान्य सांस लेने की आदत बन जाएगी। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी सांसें गहराई पकड़ती हैं, आपका मन स्वतः ही स्थिर होने लगता है और विचारों की चंचलता कम होती जाती है। यह अभ्यास आपके स्नायु तंत्र को शांति प्रदान करता है और आपके भीतर ऊर्जा का संतुलन बनाने लगता है। दूसरा चरण, विचारों की संरचना और साक्षी भाव। प्रत्येक सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट शांति से बैठिए। अपनी सांसों की गति को केवल महसूस कीजिए, कुछ भी बदलने की कोशिश न करें। फिर अपनी सजगता को अपने विचारों की ओर ले जाइए। जैसे ही कोई विचार आए,
उसे बस देखें बिना प्रतिक्रिया के। ऐसा करने से आप अपने विचारों के साक्षी बनना सीखते हैं, न कि उनका गुलाम। दिन भर में कई बार इस अभ्यास को दोहराएं। जब भी आपको महसूस हो कि आप भावनाओं में बह रहे हैं, तब खुद को स्मरण कराएं कि आप साक्षी हैं, एक देख रहे व्यक्ति जो भीतर घट रही हर घटना को जान रहा है। 90 दिनों तक इस अभ्यास को करने से आपका मन स्थिर, सजग और प्रभावशाली बन जाता है। धीरे धीरे आप जीवन की परिस्थितियों को एक अलग दृष्टि से देखना शुरू करेंगे। प्रतिक्रिया के स्थान पर आप चुनाव करना सीखेंगे। यही साक्षी भाव आपके भीतर जागरूकता की नींव रखता है, जो आपको भैरवी स्थिति के लिए तैयार करता है। तीसरा चरण, ऊर्जा का संयोजन और ब्रह्मचर्य। यह अंतिम चरण आपके भीतर की ऊर्जा को संगठित करने का अभ्यास है। ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर कार्य करती है। जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करते, जब आप अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से बचते हैं, जब आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं, तब आपकी ऊर्जा एकत्रित होती है। यह ऊर्जा यदि सहेजी जाए और सही दिशा में प्रयुक्त हो तो यह चमत्कार कर सकती है। इस एकत्रित ऊर्जा को यदि सही दिशा में लगाया जाए, ध्यान, सेवा, सृजन या तपस्या में, तो यह आपको भैरवी स्थिति की ओर ले जाती है। यही वह अवस्था है जहां से व्यक्ति केवल सांसारिक नहीं, दिव्यता की ओर यात्रा शुरू करता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम नहीं है, इसका मतलब है ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग। जब आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि एक केंद्र की ओर प्रवाहित होती है, तब वह चेतना को ऊपर उठाने में सहायक बनती है। भैरव तंत्र के अनुसार इस अवस्था में साधक की चेतना इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह स्वयं अपने जीवन की रचना करता है, केवल प्रतिक्रिया नहीं, सृजन करता है। इस अवस्था में व्यक्ति की इच्छाएं और ब्रह्मांड का प्रवाह एकरूप हो जाते हैं। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जगत के कल्याण हेतु कार्य करने लगता है। उसके संकल्प में वह शक्ति आ जाती है जिसे संकल्प सिद्धि कहा जाता है। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन थोड़ी सजगता, थोड़ी श्वास की गहराई और थोड़ी ऊर्जा की सहेजना प्रारंभ कर दें, तो निश्चित ही एक दिन आप इस अवस्था को छू सकते हैं। आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर का संसार आपके बाहरी संसार को बदलने लगा है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी दृष्टि, आपकी सोच और आपका कर्म सब कुछ बदल जाएगा। तो अब से श्वास केवल जीवन की निशानी नहीं बल्कि चेतना की सीढ़ी बन जाए। हर सांस में ब्रह्म का स्पर्श अनुभव कीजिए, हर पल में जागरूकता लाइए, और जब आप तैयार हों तो प्रकृति स्वयं आपको भैरवी स्थिति की ओर खींच लेगी। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं जागने की प्रक्रिया में हूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही दुर्लभ और शक्तिशाली जानकारी आप तक पहुंचती रहे।